एक साधारण किसान को आयकर विभाग से 30 करोड़ रुपए का नोटिस आ जाता है। और जब जांच की जाती है इसकी, तो पता चलता है कि उस किसान के पैन कार्ड पर दो फर्म रजिस्टर्ड है और उन दो फर्म्स का जीएसटी नंबर भी ले लिया जाता है इसके पैन कार्ड को यूज करके। अब क्या है पूरा मामला, डिटेल में जाते हैं। तो बात है मथुरा की। अब मथुरा के अंदर एक किसान को 2022 में 2022 में 14 करोड़ रुपए का आयकर विभाग से नोटिस आता है कि आपके नाम पर ये बिजनेस है, इतने ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं और आपने आईटीआर फाइल नहीं की है, तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। खैर, उस मामले में एक एडवोकेट के थ्रू इस किसान ने उसका रिप्लाई दे दिया नोटिस में, और वो मामला जो है वहीं पर शांत हो गया। और उसके बाद ना तो आयकर विभाग ने कोई कार्रवाई की और ना ही ये जो पीड़ित है, ये जो असेसी था, सो कॉल्ड असेसी अब बोला जाए तो ये जो असेसी था, ये जो टैक्स पेयर था, इस पर्सन ने भी उस पर ज्यादा संज्ञान नहीं लिया। बात आई 2025 के अंदर मार्च 26 को। तो 26 मार्च को 2025 के अंदर इस किसान को बाई पोस्ट एक आयकर विभाग से दूसरा नोटिस आ गया और उसके अंदर 16 करोड़ रुपए का एक इनकम टैक्स के थ्रू नोटिस दिया गया और 14 करोड़ पहले से था। तो कुल मिलाकर के 30 करोड़ का नोटिस आ गया, जिसके अंदर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स बताई गई, जिसके अंदर बताया गया कि भैया आपको ये रिप्लाई बनाना पड़ेगा, ये पेमेंट करनी पड़ेगी एंड सो एंड सो एंड सो। अब ये किसान परेशान हो गया और ये अपने एक परिचित के पास जाता है, टैक्स एडवाइजर के पास, और उससे सारी चीजों का समाधान पूछता है। जब वो टैक्स एडवाइजर, टैक्स कंसल्टेंट, वो पूरे मामले को वेरीफाई करता है, चेक करता है, तो वहां पर उसे पता लगता है कि इस व्यक्ति के पैन कार्ड पर दो फर्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और ये दोनों फर्म्स दिल्ली में शकरपुर एरिया के पते पर रजिस्टर्ड थी। एक थी एचआर एंटरप्राइजेस और एक थी कविता इंडस्ट्रीज के नाम से। हालांकि इस बारे में इस किसान को कुछ भी नहीं पता था, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो किसने इसका पैन कार्ड यूज किया और किस तरीके से वो फर्म रजिस्टर्ड हो गई, ये एक जांच का विषय है। यहाँ पर हमारे लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम भी अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के साथ रखें, अपने तक ही सीमित रखें, किसी और को शेयर ना करें। उसका इस तरीके से यूज हो सकता है। तो आप भी अपने आप को थोड़ा सा जांच लीजिए कि कहीं आपके पैन कार्ड पे तो कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, किसी ने फ्रॉड के चलते या किसी ने आपको बहका करके आपके फर्म बना ली हो आपके पैन कार्ड पर, आपके डॉक्यूमेंट्स पर। तो ऐसा ना हो, क्योंकि उसके अंदर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो अब ये जो किसान है, इन्होंने शिकायत दर्ज करी एसपी सिटी को और उन्होंने मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि भाई इसकी जांच होगी और आयकर विभाग से भी जानकारी ली जाएगी। अब इस मामले में आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज यही है इस घटना में जो हमने देखा कि किसी के भी पैन कार्ड को यूज करके एक नकली फर्म या एक अलग से फर्म बना ली जाती है और उसका जो भार है वो सारा का सारा पड़ जाता है, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उस व्यक्ति पर पड़ जाती है जो जिसको पता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि उसके नाम पे फर्म भी चल रही है, उसके नाम पे कंपनी चल रही है। ठीक है जी। लोग यहाँ पर आईटीसी से खिलवाड़ करने के लिए भी ऐसा करते हैं, आईटीसी खा जाएंगी जी, या फिर बोगस बिलिंग के लिए भी करते हैं, फ्रॉड करने, स्कैम करने के लिए भी करते हैं। तो मेक श्योर कि आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज्यादा संक्षिप्त रखें और अपने पास ही रखें, किसी और तक वो इजिली ना हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि हमारी वीडियो से आपको वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग गाइस।